जय श्री कृष्णा। 2024 के गाला पेपर सेट हम बहुत अच्छी तरीके से पूरे आंसर्स के साथ सॉल्व करने वाले हैं। और उसके पहले आपको एक खुश खबर देना चाहता हूं। हमारी खुद की एप्लीकेशन मुकुंद सर संस्कृत ट्यूशन अब प्ले स्टोर पर है, वहां जाकर आप उसको अभी ही डाउनलोड करें। उस प्ले स्टोर में कुछ फ्री वीडियोस हैं और उसके साथ गाला पेपर्स के सॉल्यूशन की पूरी पीडीएफ और डेली ग्रामर क्विज ओनली 55 रुपीज में है। उसके साथ दूसरे भी दो कोर्सेज हैं, एक वीक स्टूडेंट्स के लिए और एक कोर्स तो 80 आउट ऑफ 80 जिनको लाना है उसके लिए मैं खुद उनको ग्रामर पढ़ाऊंगा। उसके साथ 2000 प्लस क्वेश्चंस ग्रामर प्रैक्टिस के लिए, 35 प्लस पेपर्स ग्रामर के, 5 स्पेशल फुल कोर्स पेपर्स और उनके पेपर्स मैं खुद बोर्ड के पेपर चेकिंग पैटर्न के हिसाब से चेक करूंगा। और उसके अलावा भी बहुत कुछ, पूरा सब्जेक्टिव मटेरियल वगैरह सब कुछ पूरा जानना है तो यहाँ पर जो क्यूआर कोड दिया गया है उसको आप स्कैन करें, और या तो फिर डिस्क्रिप्शन में भी एप्लीकेशन की भी लिंक दी गई है और क्रैश कोर्स में क्या क्या सिखाने वाला हूँ उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां से आप जरूर से लिंक से ऐप डाउनलोड जरूर करें। और इस गाला पेपर के साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ 3 लिंक दे रहा हूं जो फ्री ऑनलाइन टेस्ट के लिए है। उसमें जाकर आप ऑनलाइन ग्रामर की टेस्ट भी जरूर दें और उसके सॉल्यूशंस भी पाए। चलिए, गाला पेपर सेट के फर्स्ट पेपर से स्टार्ट करते हैं। इसके आंसर्स तो ऑलरेडी गाला पेपर सेट में दिए गए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। मैं आंसर्स समझाता जाता हूं और साथ में आप आंसर्स देखते भी जाइए, जरूरत हो तो लिखते भी जाइए, या तो फिर पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। सेक्शन ए यानी गद्य विभाग पाठ का, यानी चैप्टर 2, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 17, इसमें से ये सेक्शन आ जाता है। पहला क्वेश्चन चैप्टर 2 का है, पूरा एकस्मिन जलाशय। ये पैराग्राफ चैप्टर 2 का फर्स्ट पैराग्राफ है, जिसमें फिशरमैन आते हैं और वो डिस्कस कर रहे हैं कि दिस पॉन्ड इज हैविंग मैनी फिश, सच पॉन्ड इज नेवर फाउंड बाय अस, टुडे आवर मील इज अरेंज्ड सो वी विल कम श्वः टुमारो और विल किल ऑल द फिश एंड टॉर्टोइसेस। सेकंड जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 9 का सेकंड पैराग्राफ, जिसमें ब्रह्मा दुर्वासा को कह रहे हैं कि ब्रह्मन, दिस पाथ इज नॉट प्रैक्टिस्ड बाय गुड पीपल, निहंति एषः परस्तात्, दिस किल्स आफ्टरवर्ड्स। जो रज डस्ट है, जो घोड़ों ने हमारी सेंसेस ने उड़ाई हुई है, वो चंचल आंखों वाले हमारी ही आंखों को पॉल्यूट करती है और हमारी आंखें दूर का नहीं देखती। इसीलिए बुद्धिमान लोग दे सी बाय देयर प्योर इंटेलेक्ट, विशुद्ध दया ही दिया। उसके बाद संस्कृत क्वेश्चन आंसर्स है, उसमें भी अब तो ऑप्शंस आ गए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, सिद्ध हेम व्याकरण के 6 अध्याय में किस भाषा का अध्याय है? अरे व्याकरण है तो संस्कृतस्य। ये चैप्टर 12 का है। फिर चैप्टर क्वेश्चन 4 चैप्टर 17 में से है, परस्पर भिन्न पदार्थों में कैसा सिमिलैरिटी होती है? तो स्वाभाविकम, नेचुरल सिमिलैरिटी, स्वाभाविकम अंतर्यम या तो स्वाभाविकम सादृश्यम चैप्टर का नाम है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन चैप्टर 5 में से ही है, सृष्टि पुत्र का नाम क्या था? तो शक्ति कुमार। देन इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स है, व्हाई हैज ऑथर कंपेयर्ड मैन विद अ पीस ऑफ वुड, चैप्टर 6 में से लिया गया है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन भी लिखना चाहिए और इसका आंसर सीधा हो रहा है कि भाई सेम 4 ऑब्स्टिकल्स दोनों को आ रहे हैं। ये मेन आंसर है, बाकी डिस्क्रिप्शन में पूरा आंसर हम डिटेल में लिखेंगे, वो अलग बात है। Which things does the girl sell and what does she get in return, चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। तो उसने क्या पहले बेचा? तो हस्क बेचा गोल्ड स्मिथ को और उससे उसने फायरवुड्स खरीदे। देन कोल बेचा नीडी पीपल को और उसमें से उसने वेजिटेबल, घी, कर्ड एंड ऑयल खरीदा। उसके बाद क्वेश्चन 8, व्हाई वाज अर्जुन एस्टोनिश्ड ऑन सीइंग द अनफैमिलियर मैन, ये चैप्टर 15। जो वो बूढ़ा इंसान मतलब युवान था पर शरीर से बूढ़ा हो चुका था, दांत गिर चुके थे, बाल सफेद हो चुके थे, हाथ में दंड लेकर वो खींचाता हुआ अर्जुन के सामने आ गया। उसको देखकर अर्जुन एस्टोनिश हो गया क्योंकि उसने महाभारत टाइम के लोगों को याद किया कि जो बल्की बॉडी वाले और स्ट्रॉन्ग थे, भीष्म जैसे 185 की एज में लड़ने वाले। फिर शॉर्ट नोट है, इसमें भी इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए शॉर्ट नोट में, फिर कंटेक्स्ट के साथ आंसर लिखना चाहिए। शक्ति कुमार प्लानिंग फॉर टेस्ट। अब पेपर कैसे लिखा जाता है ना, वो भी मैं कोर्स में समझाने वाला हूँ। बहुत अच्छे तरीके से पेपर्स अगर लिखे जाए ना, तो सिर्फ लिखने का जो पैटर्न है ना, उसको देखकर ही मार्क्स लेने की इच्छा हो जाए, वो समझेंगे वहां पर। अभी यहाँ शॉर्ट नोट देखते हैं, शक्ति कुमार प्लानिंग फॉर टेस्ट। शक्ति कुमार का क्या प्लानिंग है? तो लड़की ढूंढने का जो उसको ब्यूटी में पसंद आनी चाहिए और देन उसकी क्वालिटी में वो अच्छी होनी चाहिए। कैसी क्वालिटी वो चेक करेगा, उसकी एग्जामिन कैसे करेगा वो? तो 2 किलो पैडी उसको देगा। वो 2 किलो पैडी में से अगर वो पूर्ण भोजन उसको खिलाती है
और प्यार से खिलाती है तो वो उसको पसंद आएगी, वो प्रपोजल रखेगा मैरिज के लिए, और अगर लड़की एग्री करती है तो वो मैरिज करेगा। ये पूरी शक्ति कुमार का प्लानिंग था। फिर 10th जो शॉर्ट नोट है, 10th क्वेश्चन, एन ऑब्स्टिकल नेम्ड आवर द पाथ फॉलिंग इन व्हर्लपूल, चैप्टर 6 ऑब्स्टिकल 3rd। उसमें कहा है बैड हैबिट्स में जो इंसान गिराना, वो एक ही जगह पर घूमता रहता है, उसकी प्रोग्रेस अटक जाती है। वैसे ही ये सारे तमाकू भक्षणम चौर कर्म इत्यादि दुर्व्यसनानि ये आवर्त भूतानि सन्ति, दे हैव बिकम व्हर्लपूल। तो उसमें हम गिरे ही नहीं, ये सोचना चाहिए। इंट्रोडक्शन और कॉन्टेक्स्ट के साथ हमको शॉर्ट नोट लिखनी चाहिए, मैं बार बार याद करवाऊंगा। फिर कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन में तकलीफ क्या होती है कि हमको क्वेश्चन का जो वर्ड है ना वो समझ में आना चाहिए। देखो, कुत्र विविधाः पदार्थाः सन्ति, तो कुत्र यानी वेयर, कुत्र यानी वेयर, तो संसारे, इन द वर्ल्ड। फिर स्वर्ण लौहादयः के सन्ति, कौन है स्वर्ण लौह वगैरह, तो धातवः मेटल्स है। फिर लौहात किम, किम यानी व्हाट, क्या लौह से भिन्न है, तो स्वर्णम लौहात भिन्नम भवति, स्वर्णम गोल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन। और प्रत्येकः सुवर्णखंडः कीदृशः, कीदृशः यानी कैसा, हाउ वाज इट और हाउ इज इट, कैसा होता है सुवर्णखंड, तो आकार और प्रकार से डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न भवति आकारेण प्रकारेण। वो आंसर हो जाएगा, आंसर तो लिखे हुए ही है। साथ में मैंने बाजू में कोर्स की डिटेल भी दी है, मैं कोर्स में क्या क्या देने वाला हूँ, 15 बातें हैं, वो भी आप देखते ही जा रहे होंगे। सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन बी यानी पद्य विभाग, यानी चैप्टर 1, 3, 7, 10, 13, 16, 18, 20। पहला जो क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 है, शतम पदानि निष्क्रम्य, चैप्टर 3 का श्लोक नंबर 2 एंड 3। By going away for 100 steps, शौचार्थम, क्लिनजिंग के लिए जाओ, फिर फेनिल सोप से हाथ को साफ करो, और व्यायामी बम यानी एक्सरसाइज करो, तैल की मसाज मालिश करो, फिर स्नानम समाचरो, और देन एज पर द राइट मैनर वॉश योर ओन क्लोथ्स विथ वाटर, जल से अपने स्वीयम वस्त्रम, अपने खुद के कपड़े धो डालो। क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर 16 में से, वो भी सेकंड एंड थर्ड श्लोक है, जो करने से ना धर्म मिलता हो, ना कीर्ति मिलती हो, ना यश, ये ध्रुवम है, सर्टेन है, और शरीर को खेद दुख पहुंचता हो, ऐसा काम कौन करेगा। तो हे रावण, ऐसा जटायु बोल रहा है, हे रावण तू इस नीच गति मीन पोजीशन कैसे आई, तो परदारा, दूसरे की वाइफ को स्पर्श करके जो मीन पोजीशन पर पहुंचा है, वहां से वापस आ, क्योंकि धीर पुरुष ऐसे काम नहीं करते जिसको समाज क्राइम गिनता हो, विच इज सेंसर्ड बाय अदर्स। संस्कृत क्वेश्चन आंसर्स। 14th क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 1 का, सर्वे कीदृशाः, कीदृशाः यानी कैसे, हाउ शुड ऑल द पीपल बी, तो ऑल द पीपल मस्ट बी हैप्पी सुखिनः। कुत्र, वेर, कहाँ प्रवेश हुआ है भक्त जिसके लिए भवानी ही एकमात्र गति है, तो विपत्तौ प्रविष्टः, चैप्टर 10 श्लोक 5 लाइन नंबर 3। फिर पुरुषः केन परीक्ष्यते, तो चैप्टर 7 शीलेन, कैरेक्टर से, यथा वो चतुर्भिः कनकम परीक्षते, गोल्ड और इंसान की जो कंपैरिजन बताई है वो। फिर इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुरु, ये लिया गया है चैप्टर 18 के श्लोक नंबर 2। दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, एक अधिगत तत्व, जो लाइफ के एसेंस को जानता है, ट्रुथ जाना है जिसने, यानी जो भगवान के जैसा है, और शिष्य के हित के लिए जो ऑलवेज रेडी होता है। फिर व्हाट डज ऋषि रिक्वेस्ट द सन, चैप्टर 1 श्लोक नंबर 2, क्या रिक्वेस्ट की है कि भाई हमारी बैड हैबिट्स, हमारी सीन्स, हमारे बैड डीड्स को दूर करें, एंड मेक एक्वायर व्हाट इज ऑस्पिशियस बेनिफिशियल फॉर अस। फिर which things does a devotee not know, chapter 10 श्लोक नंबर 2 and 3, न जानामि दानम न च ध्यान योगम न जानामि तंत्रम, वो जो ना चैरिटी, प्रोफाउंड मेडिटेशन, तंत्र, स्तोत्र, मंत्र, वर्शिपिंग, न्यास योग, ये सेकंड श्लोक में। थर्ड श्लोक में पुण्यम, तीर्थम, भक्ति, वृत्ति, ये सब जो है, मेरिट, पिलग्रिमेज, डिवोशन, एब्जॉर्प्शन, सेल्वेशन, वो ये सब बातें, ये सारी बातें, यानी 13 कुछ बातें हो रही हैं जो लिखनी है। फिर नेम द टाइप्स ऑफ डिवोटीज अकॉर्डिंग टू गीतामृतम, गीतामृतम यानी चैप्टर 13, जिसमें चतुर्विधाः भजन्ते माम जनाः वाला श्लोक है। 4 प्रकार के भक्त, कौन कौन से 4 प्रकार के हैं, तो आर्तः, सैड, डिस्ट्रेस्ड, जिज्ञासु, डिजायरस ऑफ नोइंग नॉलेज, अर्थार्थी, डिजायरस ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स यानी मटेरियल थिंग्स, एंड ज्ञानी, लर्नेड। फिर श्लोक है, ये 7 श्लोक भी मैंने पूरे कोर्स में जो मटेरियल ले रहा हूँ ना, वो मटेरियल में 7 श्लोक मैंने रखे हुए हैं, वो जो साथ ही हमको लर्न करने हैं।
पहला जो यहाँ दिया है, आपत्सु रामः समरेषु भीमः दानेषु कर्णश्चनयेषु कृष्णः भीष्मः प्रतिज्ञा परिपालनेषु विक्रांत कार्येषु भवांजनेयः। फिर ये विवादे विषादे तो गुजराती दोहा के राग में भी गाया जा सकता है। ऐसे देखो, विवादे विषादे प्रवादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कैसा लगा आपको राग इसका? कमेंट में जरा बताइए। फिर श्लोक है फर्स्ट चैप्टर का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। उसके बाद सेक्शन सी यानी नाट्य विभाग, चैप्टर 4, 8, 14, 19 मैं सब डिटेल में बता रहा हूं, समझिएगा हाँ साथ में। पहला जो क्वेश्चन है परिव्राजक का, ये लिया गया है चैप्टर 19 में से। शांडिल्य को परिव्राजक यानी सन्यासी कह रहे हैं कि बेटा डर मत, ये तो मोर है। तब शांडिल्य कह रहा है अच्छा सच में मोर है? परिव्राजक कह रहे हैं तो फिर क्या, रियली दैट इज अ पिकॉक। शांडिल्य कह रहा है इफ इट इज अ पिकॉक देन आई एम उद्घाटयामि ओपनिंग माय अक्षिणी आईज। परिव्राजक ने कहा छंदतः एज यू विश, और शांडिल्य ने आंख खोली तो उस मोर को भागते हुए देखकर वो बोला कि दासी पुत्र वाघ बीइंग अफ्रेड ऑफ मी मयूर का रूप लेकर भाग रहा है। फिर 25th क्वेश्चन चैप्टर 8 में से लिया गया है। जब पुनीत कह रहा है ना कि 3 प्रकार के विटनेस और अलग-अलग काम करते हैं, तो सुनीत ने जो पूछा है, आई डू नॉट नो, फर्स्ट टेल मी दैट व्हाट डू द स्टोन एक्सेट्रा डू। तब पुनीत ने कहा है कि भाई वो तो नॉन लिविंग होते हैं, कुछ काम नहीं करते। सुनीत ने पूछा तो फिर लिविंग एनिमल्स एंड बर्ड्स क्या काम करते हैं? पुनीत ने कहा वो भाग जाते हैं, दे रन अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स में नहीं क्वेश्चन है। एनिमल के साथ एनिमल किसको कहेंगे? सो हु रन्स अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, ऐसा इंसान एनिमल कहा जाएगा। फिर आ गया मैच द फॉलोइंग। यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है ना, उसके ट्रांसलेशन पता चलने चाहिए, वरना कोई काम का नहीं। फिर कैसे पता चलेगा कौन बोला है? देखो जैसे कानी कानी तानी त्रिविधानी कार्याणी, विच आर दोस थ्री टाइप्स ऑफ वर्क्स, ये कौन बोला है? तो भाई ये सुनीत जी ने कहा था, पुनीत को पूछा था। मर्शयतु भवान मत वचनावगंता भव, फॉरगिव मी अंडरस्टैंड माय वर्ड्स, ऐसा धृतराष्ट्र घटोत्कच को कह रहे हैं, मतलब दादा पोते को माफी मांग रहा है ऐसा। ये आपने चैप्टर 4 मैंने उसके चैप्टर्स के वीडियोस तो ऑलरेडी यूट्यूब पर हैं जो आपने देखे होंगे। भवान एव तावत प्रथमम, यू आर द फर्स्ट, ऐसा चाणक्य ने चंदन दास को कहा है। यहाँ सम्मान देते हुए नहीं, राजा का विरोध करने में तू पहला है, ऐसा कहा है। फिर इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स है, हु हैपेंस टू बी द विटनेस ऑफ एन एक्सीडेंट। तो 3 पहले नॉन लिविंग थिंग्स लाइक स्टोन एक्सेट्रा, एनिमल्स बीस्ट लाइक काव एक्सेट्रा, एंड ह्यूमन बीइंग्स। According to Chanakya, in what matter does Chandragupt's kingdom differ from that of Nanda? तो चाणक्य ने जो कहा है कि नंद को क्या चाहिए था, तो उसको वेल्थ पैसा चाहिए था। चंद्रगुप्त को क्या चाहिए? प्रजानाम परिक्लेशा भावे एव रुचिः, एब्सेंस ऑफ सॉरो ऑफ पीपल। उसको क्या चाहिएगा? तो मेकिंग पीपल फ्री फ्रॉम वरी एंड एंजाइटी। एक डिफरेंस है। व्हाई शुड वन स्टडी? चैप्टर 19 शांडिल्य ने पूछा है क्यों पढ़ना चाहिए, तो परिव्राजक ने जवाब दिया है कि हैप्पीनेस चाहिए तो पढ़ना चाहिए। और दूसरा कहा है धर्मार्थ मोक्षेभ्य विद्याभ्यासम समाचरित, धर्म का काम करना है, ज्ञान चाहिए ही। रुपया कमाना है सामान्य तो भी ज्ञान चाहिए, मोक्ष पाना है तो भी ज्ञान चाहिए ही, इसीलिए पढ़ना चाहिए। फिर शॉर्ट नोट है, देखो शॉर्ट नोट है, फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ विटनेस पर्सन यानी चैप्टर 8। अभी उसका आंसर क्या है? तो टू फील सॉरो। और जब शॉर्ट नोट लिख रहे हैं तब इतना विस्तार से, मतलब कॉन्टेक्स्ट और फिर आंसर लिखना चाहिए, साथ में इंट्रोडक्शन भी लिखना चाहिए। तो टू फील सॉरो मतलब दूसरे इंसान को देखकर सुखी होना और दुखी होना, ये इंसान को ही आता है। तो एक्सीडेंट के विक्टिम को देखकर दुखी होना ये इंसान ने होना ही चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा तो वो स्टोन पत्थर है, क्योंकि स्टोन को कोई फीलिंग नहीं होती। ऐसा एक इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स में भी क्वेश्चन है, स्टोन किसको कहेंगे? हु डजंट फील सॉरो। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ घटोत्कच, तो घटोत्कच किसका बेटा था वगैरह तो वो कहेंगे ही। उसके साथ जो ये सेंटेंस है ना कि घटोत्कच में क्या विशेषता है, तो बीइंग सन ऑफ अ डेमोनेस ही बिहेव्स लाइक अ civilized person, and on the other hand Duryodhan etc they were civilians but trying to prove themselves demons, अपने आप को वो राक्षस गिना रहे हैं। और ये धृतराष्ट्र से द्वेष है फिर भी नमस्कार करता है, युद्ध करने की कैपेसिटी है, तैयारी भी है, और सामने वाले भी लड़ने को तैयार है, युद्ध करने की इच्छा भी है। पर धृतराष्ट्र एल्डर ने मना बोला, वो रुक जाता है, सिविलाइज्ड पर्सन है, शांति से संदेश देता है।
ये सारी बातें उसमें हमको लिखनी चाहिए चैप्टर के साथ, वो चैप्टर के अकॉर्डिंग। डिस्क्रिप्शन ऑफ द गार्डन अकॉर्डिंग टू शांडिल्य, वो गार्डन में क्यों गया, टाइगर वाला प्रसंग कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, और फिर उसने जो कहा है कि कैसे ट्रीज है, तो चंपक, कदम्ब, सप्तपर्ण, चंदन, तगर, कदली, समवकीर्णम, मालती, लता, मंडप मंडित, मालती नाम की क्रीपर से जो पूरा मंडप बना है, ये सब समझाना है। फिर ये जो है सेक्शन सी के लास्ट जो 2 क्वेश्चन, मतलब इसमें से 2 लिखने हैं। घटोत्कच बोस टू धृतराष्ट्र, तो घटोत्कच प्रथमा विभक्ति, धृतराष्ट्र द्वितीय विभक्ति, और फिर प्रणमति। ये क्यों लिया, ये भी मैं कोर्स में सिखाने वाला हूँ। 2 मार्क जाने नहीं चाहिए, बहुत इजी है ये, आने ही चाहिए ये 2 मार्क, हमको पूरे 80 लाने हैं संस्कृत में। स्टोन्स आर इनएनिमेट, प्रस्तरः अचेतनाः भवन्ति, तो ये प्रस्तराः अचेतनाः प्लूरल क्यों हुआ, और क्योंकि वो देवाः जनाः प्लूरल हुआ, इसीलिए भवन्ति लगा। फिर स्टेट्समैन गो अब्रॉड, राजपुरुषः देशांतरम व्रजन्ति, राजपुरुषाः प्लूरल हुआ, इसीलिए व्रजन्ति प्लूरल हुआ, और देशांतरम द्वितीय विभक्ति हुआ। देखेंगे वो कोर्स में, पूरा विस्तार से समझाना पड़ेगा, उतना टाइम अभी गाला में नहीं लेना है। फिर सेक्शन डी आया, जिससे आप लोग बहुत डरते हैं, पर मुझे बहुत ईज़ी लगता है और मैं आपको भी ईज़ी करवा सकता हूँ। कोर्स की डिटेल्स बाजू में है, आप ज़रूर से वो खरीदें और पूरा पढ़ें। ठीक, आशा, ये चैप्टर 9 की फर्स्ट लाइन में से दिया गया है। आशा यानी डायरेक्शंस, दिशा। फिर कृशः, चैप्टर 17 का 3rd पैराग्राफ, कृशः यानी थिन, पीनः यानी फैट, वो इंसान का जो सिमिलैरिटी दिखाया है उसमें से। फिर वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन, तो मी वह वह का मी यानी खादामी। भविष्य काल मध्यम पुरुष एक वचन, वो भी वर्तमान काल की तरह ही रहेगा, तो मी वह महसी, आगे लगा देंगे स्य, तो स्यसि। फिर अज्ञार्थ अन्य पुरुष द्विवचन, तो तू ताम अंतु, तो ताम यानी अटताम। विद्यार्थ अन्य पुरुष बहुवचन, इत इताम इयुहु, तो इयुहु दिया है गच्छेयुहु। स्म प्रयोग अस्मरत का हो जाएगा स्मरति स्म, तो सेकंड ऑप्शन अर्जुन प्राचीनम युद्धम स्मरति स्म। फिर आ गए नाम रूप के टेबल, जन, लता, मुनि, ये सारे उनको लर्न करने की बहुत इजी ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है, हो ही सकते हैं। वीक स्टूडेंट्स भी ये लर्न कर सकते हैं। यहाँ पंचमी विभक्ति एक वचन कहा है, जनात, जनाभ्याम, जनेभ्यः, तो जनात, लोकात, देवात। फिर द्वितीय विभक्ति एक वचन पर आकारांत टेबल है, विद्या, लता, तो लता की द्वितीय लताम, तो विद्याम हो गया। फिर उपपद विभक्ति है, नमः, कुछ वर्ड्स हैं उपपद विभक्ति के जिसको याद करने हैं और फिर नाम रूप के टेबल्स के हिसाब से लगाना है, बहुत इजी है। नमः चतुर्थी विभक्ति हुई, इसीलिए गणेशाय नमः, ऐसा तो आपने श्लोक वगैरह में भी सुना होगा। संख्या पद आ गया, सृष्टि पुत्र प्रथमा विभक्ति, तो एक प्रथमा विभक्ति। फिर 49th में कृदंत है, स्नातुम, तुम आ गया तो हेतुअर्थ कृदंत। संधि है, संधि भी बहुत इजी है, ओ स र का विसर्ग होता है, मानवो, ओ आ गया तो ओ का विसर्ग मानवः, अवग्र का अ, मानवः अपि। मैं थोड़ा थोड़ा समझाता जाता हूँ, पूरा टाइम यहाँ मैं नहीं दे सकता। अधिकारः ते, विसर्ग के बाद त आ गया तो स बन गया अधिकारस्ते। कब बनता है स, जब विसर्ग के बाद त हो। फिर साधु सेवित समास है, प्रैक्टिस्ड बाय गुड पीपल, बाय आया, प्रीपोजिशन आया, इसीलिए तत्पुरुष समास बना। धर्मार्थ मोक्षेभ्यः, धर्म अर्थ एंड मोक्ष, एंड आया तो द्वंद्व समास बना। सेक्शन ई, अरेंज द सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन नहीं आता तो अरेंज द सेंटेंसेस नहीं हो सकते। यतयम वित्तदास, धनिक होने के बावजूद भी वित्तदास लुप्त ग्रीडी है, किसी भी उपाय से मया असौ वंचनीय, ही शुड बी चीटेड। एकदा कूटनाथ ने ऐसा सोचा, तो ये पहला होना जाना चाहिए, और उससे भी पहला तस्य कूटनाथ नाम का वैश्य प्रातिवेशिक नेबर था, तो पहला हो गया, कूटनाथ नाम का वैश्य प्रातिवेशिक यानी नेबर है। उस कूटनाथ ने एकदा चिंतितम, सोचा कि ये वित्तदास धनिक होने के बावजूद भी लुप्त ग्रीडी है, तो किसी भी उपाय से आई शुड चीट हिम, मया सौवंचनीय, ही शुड बी चीटेड बाय मी। फिर आ गया कॉम्प्रिहेंशन अनसीन, क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए। छात्राणाम प्रदानम कर्तव्यम किम, किम यानी व्हाट इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्वगुरुणाम आज्ञाम पालयन्तु, फर्स्ट लाइन में है स्वगुरुणाम आज्ञाम पालयन्तु। फिर छात्राः संसारे उन्नतिम कर्तुम कदा समर्थः भवति, कब वो प्रोग्रेस पा सकता है, कदा यानी व्हेन अ स्टूडेंट इज एबल टू गेट प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, तो गुरुणाम आज्ञायाः पालनेन, तभी वो संसार में उन्नति पा सकता है। गुरु, यहाँ गुरु की आज्ञा का पालन कहा है, शिक्षक और गुरु में फर्क है।
मतलब शिक्षक की आज्ञा भी माननी ही चाहिए, पर गुरु गुरु होता है। छात्राः कस्मिन् कार्येषु प्रवृत्ताः भवन्तु, तो छात्राः सत्कर्मसु प्रवृत्ताः भवन्तु, अच्छे कार्यों में छात्र प्रवृत्त रहें। और छात्राः केषाम् आज्ञां पालयन्तु, तो स्वज्येष्ठानाम् आज्ञां पालयन्तु, अपने से एल्डर्स की। केषाम् यानी हुज, तो अपने से एल्डर्स की। फिर ये इंट्रोडक्शन का बॉक्स भी मैंने पूरा मटेरियल में दिया है। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा, तो पंचतंत्र। वाल्मीकि ने क्या लिखा, तो रामायण। और हेमचंद्राचार्य ने काव्यानुशासनम। हेमचंद्राचार्य की चैप्टर में से ली गया है, इंट्रोडक्शन में से नहीं दिया गया है ये क्वेश्चन। फिर शुद्धिकरण है, ये तो आना ही चाहिए, 3 मार्क, और वो भी वर्णमाला यार, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड की बात है। विचार पथम आरूढ़, क्योंकि पीछे आ यानी वोवेल आ गया ना, इसीलिए यहाँ म बना। देखो यहाँ स्वामित्वम, पीछे कॉन्सोनेंट है तो अनुस्वार रहा। फिर ग्रंथागार, अनुस्वार के बाद थ है तो तथ ददन्न ग्रंथागार। परंतु अनुस्वार के बाद त है, तथ ददन्न परंतु हुआ। जिसको आते होंगे उनको ध्यान में आया होगा, बाकी को सीखना पड़ेगा। फिर अर्थ विस्तार, एक्सपांशन 4 मुद्दों में लिखे जाते हैं। इंट्रोडक्शन, ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन एंड मोरल। मैंने पेपर स्टाइल का जो वीडियो दिया है ना, उसमें ये पूरा समझाया हुआ है। यहाँ मैंने मुख्यतः प्रधानतः जो 2 है वही दिए हैं गाला के पेपर के हिसाब से, गाला के आंसर पेपर के हिसाब से, कि वज्र से भी जो कठोर कठोर है। चैप्टर 20 का 3rd श्लोक है। थंडरबोल्ट से भी हार्ड और फ्लावर्स से भी सॉफ्ट, ऐसे उनके मन को कौन जान सकता है। ये भवभूति जी ने लिखा है, राम के बारे में लिखा है। तो आप अर्थ विस्तार में यहाँ जो गाला ने दिया है वो भी मैंने दिया है, साथ में आप राम के बारे में जरूर लिखें कि उनका चित्त जो है वो वज्र से भी कठोर है और फूल से भी कोमल है। रावण को मारते वक्त वज्र से भी कठोर है, खुद वन में जाते वक्त वज्र से भी कठोर है, पर जब प्यार आता है उनको कैकेयी पर, सीता पर, तब फूल से भी कोमल है। बहुत होगा, लाल बहादुर शास्त्री वगैरह बहुत होगा एग्जाम्पल, यहाँ सभी महापुरुषों का चित्त वैसा ही होता है। फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते, श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। हमारा चैप्टर 13 उसका 3rd श्लोक है। ये आपका तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्मों के ऊपर है, उसके रिजल्ट के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो कर्म के फल की इच्छा किए बिना बस कर्म का ध्येय लो, फल का ध्येय नहीं। तो अकर्मणी नहीं, इनएक्शन नहीं, काम करना है ऐसा नहीं होगा। देखो रिजल्ट के ऊपर टारगेट है ना, तो पढ़ने का कंटाला है, पर पढ़ाई ही टारगेट हो तो, यहाँ समझ में आ रहा है आपको, मैंने थोड़ा आपके रिलेटेड एग्जांपल दिया। पढ़ाई ही टारगेट हो तो पढ़ाई में मजा है, पर रिजल्ट टारगेट है ना तो पढ़ाई बोरिंग लगती है। ठीक, तो यहाँ हमारा ये पेपर 1 पूरा होता है। इसका पीडीएफ आप एप्लीकेशन से ले सकते हैं। साथ में मेरा नंबर भी इसमें है, वो भी आप ले सकते हैं। फ्री टेस्ट मैंने ऑलरेडी 2-3 टेस्ट की लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप वो टेस्ट अभी जरूर दें और उसके सॉल्यूशन भी एप्लीकेशन में पाएं। चलिए मिलते हैं पेपर 2 के लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।